हाय हेलो गाइस, अब हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ये मैथ्स की फ़र्स्ट क्लास है जिसमें हम नंबर सिस्टम करें। इससे पहले हमने इंग्लिश और हिंदी की भी कुछ वीडियोस देखी थी, तो ये आपका नंबर सिस्टम है। तो लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम। नंबर इन अ मैथमेटिक्स, टू राइट अ नंबर वी यूज 10 डिजिट्स। दीज आर 0 to 9. Method to write a number, like Indian place value chart and international place value chart, we accordingly write any number. So Indian place value chart में हम यूनिट बॉक्स से वंस टेंस हंड्रेड रहता है, फिर उसके बाद आपका 1000 बॉक्स आता है जिसमें थाउजेंड्स 10,000 आता है, देन आफ्टर कम्स लैक्स, लाइक लैक्स 10 लैक्स, देन आफ्टर कम्स करोर्स, करोर्स एंड 10 करोर्स। ये आपकी प्लेस वैल्यू रहती है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बेसिकली कोई भी नंबर आपने लिखे, सपोज कीजिए आपने ये नंबर लिखा है, तो इनकी प्लेस वैल्यू इस तरीके से होगी, लाइक वंस 0 रहेगा, टेंस 1, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स 10,000, लैक्स 10 लैक्स, करोड्स 10 करोड्स। इस तरीके से आपके नंबर की प्लेस वैल्यूज़ डिफाइन होती है। ऐसे ही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या रहता है, आपका 1000 तक सेम ही रहता है। ठीक है, लाइक आपका वंस टेंस हंड्रेड्स 1000 यहाँ तक सेम ही रहता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू पे, और चेंज होता है आपका 10,000 के बाद से, लाइक 10,000, देन आफ्टर 100,000 आपका 100,000 आपका होता है 1 लाख, मिलियंस में आपका आता है 10 लाख इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और 10 मिलियंस इज इक्वल टू 1 करोड़, एंड 100 मिलियन इज इक्वल टू योर 10 करोड़। तो इस तरीके से आपकी नेशनल इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बेसिकली क्या होती है, जब कोई भी नंबर आता है और हम उसको इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू के चार्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है हमें 5, 6, 8, 9 नंबर को किस तरीके से प्लेस वैल्यू में लिखते हैं। जैसे कि 9 जो है वो 1 के प्लेस पे है, 9 जो डिजिट दी हुई है वो 1 के प्लेस पे है, सो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। 8 इंटू 10, क्योंकि 10 के प्लेस वैल्यू पे है तो ये 80। 6 इंटू 100, क्योंकि 100 के वैल्यू प्लेस वैल्यू पर है इसलिए 600, और 5 इंटू 1000 ये आपके 1000 के प्लेस वैल्यू पर है। तो इस तरीके से आपका जो नंबर रीड होगा वो होगा 5689। इस तरीके से प्लेस वैल्यू डिफाइन की जाती है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ ऑलवेज 0 वेदर इट इज़ एट एनी प्लेस। तो हमेशा प्लेस वैल्यू जो 0 है उसकी हमेशा 0 ही रहेगी, भले ही वो किसी भी प्लेस पर आ जाए। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपकी उस नंबर की वही वैल्यू रहती है, ये चेंज नहीं होती। लाइक आपका यहाँ पे 8, 9, 2 दिया हुआ है, तो इनमें 2 की प्लेस वैल्यू 2 है, 9 की 9 है, और 8 की 8 है, इस तरीके से। अब बात करते हैं रोमन नंबर्स की। रोमन नंबर्स क्या होते हैं देखते हैं। रोमन नंबर में आपका 1 लिखा जाता है, आई की तरह, वी होता है आपका 5, एक्स होता है 10, एल मीन्स 50, और सी मीन्स होता है 100, एंड डी मीन्स 500, एम मीन्स 1000। तो ये आपकी रोमन नंबर्स हैं न्यूमरिक वैल्यू में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ रूल्स हैं जो रोमन नंबर से रिलेटेड हमें बताए गए हैं। तो कौन कौन से रूल हैं इन्हें ध्यान से अब देखेंगे। इसमें लिखा है कि रिपीटेशन ऑफ रोमन डिजिट्स मीन एडिशन, यानी कि जब आपका रिपीटेशन होता है रोमन नंबर्स का, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ ऐड हुई हैं। फिर वहीं पे है कि नो डिजिट कैन बी रिपीटेड मोर दैन 3 टाइम्स, यानी कोई भी डिजिट जो है रोमन नंबर की वो रिपीट नहीं होती 3 टाइम्स में। इन्होंने 4 टाइम एक्स दिया हुआ है, दैट इज़ मीन इज़ नॉट वैलिड। एक्स आई एम सॉरी, वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। तो जो वी एल डी रोमन नंबर्स होते हैं वो रिपीटेड नहीं होते हैं। इफ़ स्मॉलर नंबर इज़ रिटर्न टू द राइट ऑफ बिगर नंबर दैन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरिक वैल्यू इज़ इक्वल टू द सम ऑफ देयर सेपरेट न्यूमरिक वैल्यूज। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक V1 यानी कि 5, V हो गया 1, आपका आई हो गया, तो इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से सी एक्स, सी हमने देखा था यहाँ पे आपका 100 था, सी आपका क्या था 100, तो सी एक्स, और एक्स यहाँ पे क्या था 10, तो यानी कि सी एक्स इज इक्वल टू, तो सी आपका क्या है, सी यहाँ पे 100 वी अर्लियर डिस्कस्ड, और एक्स आपका 10 है, तो 100
प्लस 10 इज इक्वल टू 110, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वहीं पे माइनस की बात करें तो v जो होता है मतलब कि i और v, इसमें 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, x और c जो होता है 100 माइनस 10 तो वो आपका 90 हो गया। इस तरीके से आप इन रूल्स को पढ़कर लिख सकती हैं। अब बात करते हैं न्यूमरिक, ये रोमन नंबर्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं आपको, फिर रोमन नंबर्स हैं, नंबर्स हैं, फिर रोमन नंबर्स हैं, यानी कि 1 to 30 तक इन्होंने रोमन नंबर्स दिए, तो इनको आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर बेसिकली आपके वो नंबर होते हैं जब आपकी 1 to इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर रिपीट हो या फिर चलता रहता है, वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। हम इस तरीके से अगर बोले तो कि द नंबर्स विच आर यूज्ड इन काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपकी काउंटिंग में यूज़ होते हैं, जो कि 1 to इन्फिनिटी इनफाइनाइट तक चलते हैं। वहीं पे बात करते हैं होल नंबर्स, आपके ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो नंबर, लाइक ये जो ज़ीरो है ये नंबर ऐड होके टुगेदर आर कॉल्ड होल नंबर्स, लाइक 0 1 2 3 आर होल नंबर्स, ठीक है। फिर इंटीजर्स क्या होते हैं? ओ ऑल होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपका -3 -2 -1 और ये पॉजिटिवली नंबर की तरफ जाते हैं और इन्फिनाइट होते हैं ये भी, तो आर इंटीजर्स है, ये हमारे इंटीजर्स हैं। अब मैं बात करूँ कि -3 और -2 में से कौन सा नंबर बड़ा है, सो यू विल से -2, यस गुड। सो यहाँ पे -2 बड़ा है, लेकिन अगर मैं -2 और यहाँ पे 2 में से बात करूँ कौन सा नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे 2 बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर ग्रेटर दैन 1 एंड विच हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर दैन 1 and the number itself are called composite number. Example 4 6 8 9 10 etc. आर कंपोजिट नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा आपके फैक्टर्स होते हैं। वहीं पे प्राइम नंबर आती है एक और टर्म। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर में बेसिकली क्या दिया है? द नंबर्स विच आर ग्रेटर दैन 1 and do not have any factor other than 1 and the number itself are called prime numbers. Example 2 3 5 7 11 are prime numbers, यानी कि ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद का ही वो फैक्टर हो और साथ में 1 के साथ उसका एक फैक्टर, यानी जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिस नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे वो आपके प्राइम नंबर का पार्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इवन नंबर्स, यानी द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर called even number, like 2 4 6 8 10 are even numbers. Odd numbers, the numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers, like example 1 3 5 7 9 are odd numbers. So basically ये हमारे numbers का कंसेप्ट था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की। डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कैसे हम जानेंगे? जब आपका यूनिट प्लेस नंबर 0 हो या 2 का डिविजिबल हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लाइक 46 92 14 8, तो ये 8 2 6 ये क्या है? 2 के टेबल में आता है, 2 से डिविजिबल है, प्लस 0 भी 2 से डिविजिबल है, तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल 2 का कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। इसमें क्या होता है? आप जितने भी आपने नंबर लिखे हैं, ठीक है, जितने भी आपके नंबर दिए हुए हैं गिवन हैं, वो नंबर अगर उनका सम 3 के टेबल से पूरी तरीके से जाता है तो वो डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं बाय कैंसलिंग मेथड, जैसे कि इन्होंने ये दिया हुआ है। अगर ये नंबर जैसे कि आप देखिए इसमें तो आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा हो, यहाँ पे 8 और 7 है, 8 और 7 15 हो गए, तो 15 आता है 3 के टेबल में, तो ये इससे कट हो जाएंगे। फिर 8 और 9 9 हो गए, तो ये भी 3 के टेबल में आता है, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, बचा 3 तो 3 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका ये जो पूरी डिजिट है ये आपकी 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो बाय कैंसिलेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। डिविजिबिलिटी बाय 4, इसमें क्या रहता है? व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, यानी कि कोई भी नंबर दिया उसका अगर 2 लास्ट के डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी डिजिट उसकी
4 से डिविजिबल रहेगी। वहीं बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। अगर आपका यूनिट प्लेस नंबर 5 है या फिर 0 है तो वो पूरी डिजिट आपकी 5 से डिविजिबल रहेगी। वहीं पे बात करते हैं 6 का डिविजिबल रूल क्या कहता है। अगर कोई भी नंबर आपको दिया है जो 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी डिजिट जो है वो 6 की भी डिविजिबल रहेगी, डिविजिबिलिटी बाय 6 रहेगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 8, कोई भी डिजिट आपको दी है और लास्ट की 3 डिजिट को जब आप जब डिवाइड करते हो और वो पूरी डिजिट 3 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 8 पॉसिबल है पूरी डिजिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। इसमें क्या रहता है, कोई भी डिजिट जो दी है उसका सम अगर आप करेंगे वो 9 के टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है तो यानी पूरी डिजिट भी 9 से डिविजिबल होगी। लाइक 8 और 15, ठीक है, और ये 15 माइनस हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है, और ये 15 में 3 ऐड करोगे 18 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी डिजिट 9 के टेबल से कट रही है तो यानी कि ये डिजिट जो है 9 की डिविजिबल है, ठीक है। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर यूनिट प्लेस नंबर पे 0 होता है तो आपका वो डिजिट 10 से डिविजिबल है। 11 डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जब आपको कोई भी डिजिट के सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, यानी कि कोई भी डिजिट आपको दिए उसके सम नंबर्स को आप एक साइड लेके और उसके ऑड नंबर्स को एक साइड लेके, जैसे कि 3 2 9, ठीक है, 3 2 5, ये 3 2 5 एक साइड लिख दिया और 9 8 4, ये 9 4 8 इस तरीके से आपने लिख दिया। और अब आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे, अगर आपका आंसर 11 का डिविजिबल आता है या फिर 0 आता है तो वो डिजिट पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये रहा आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरी ये मेहनत, ये कोशिश, छोटा सा इनिशिएटिव आपके लिए बहुत ही मददगार रहा हो। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा नंबर सिस्टम।